नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ए जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं साइंस के अंतर्गत जो वीडियोज आते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी के साइंस के 6 क्लास के एनसीईआरटी के उसमें रुकावट आ गई थी, जिसके लिए हमें खेद है। आज से आपको साइंस के वीडियोज रेगुलर मिलते रहेंगे अच्छे कंटेंट्स के साथ। तो पिछले कक्षाओं तक हम लोगों ने क्लास 10th तक चैप्टर नंबर 10th तक कि जो भी चैप्टर्स थे वो उसे हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, जो कि था दूरियां, लंबाई, दूरी एवं मापन। और जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो है वो क्या है, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ये 10th का जो आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा उसमें भी इसका पहला जो चैप्टर है वो यही है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ज्यादा विस्तार से, लेकिन यहाँ पे हम क्या होगा कुछ बेसिक यानी कि उसका जो बेसिक वगैरह होगा, यानी कि जो ऑप्टिक्स है, ये जो ऑप्टिक्स का ये जो भाग है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, ये बेसिक पढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके एडवांस होगा, जो कि क्लास 10th 12th तक में पूरा क्लियर होगा। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, हम उसे देख लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक है कि प्रकाश क्या है, यानी कि ये जो चैप्टर है इसका जो पहला वर्ड आ रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, और प्रदीप्त कहने से और अप्रदीप्त कहने से क्या तात्पर्य है, ये देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी ये 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। तो आखिर ये क्या क्या होती हैं इसे हम देखेंगे, और ये प्रकाश से किस प्रकार रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि छाया क्या है। छाया देखेंगे कि आखिर जिसे हम लोग जो हमारे साथ, यानी कि एक कहावत कहा जाता है कि कौन सा चीज है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, तो हमारा छाया, शैडो। तो उसके बारे में जानेंगे कि छाया क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि दर्पण क्या है, यानी कि दर्पण होता है। और उसके बाद देखेंगे दर्पण से परावर्तन होता है, तो परावर्तन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए यही जो 5 प्रमुख टॉपिक्स है इसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश से कि आखिर प्रकाश होता क्या है। दोस्तों आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि यदि आप रात में निकलते हैं कहीं बिना टॉर्च के, टॉर्च में क्या होता है, प्रकाश होता है, लाइट होता है। और अगर बिना लाइट के, बिना टॉर्च के आप बाहर निकलेंगे घर से, तो क्या होगा कि आपको रात के समय में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि पूरा चारों तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिखाई कब देगा, जब आपको प्रकाश, यानी कि जब कोई भी प्रकाश होगा, जब किसी वस्तु पर पड़ेगा तो वो वस्तु आपको दिखाई देगी। तो इस क्या हम कह सकते हैं, किस प्रकार हम परिभाषा दे सकते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चाहे आप दुनिया का कोई भी, यानी कि आपकी जो आंख है ये आप पूरा जो वस्तु को देख पा रहा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आंख देखता है। आंख तो देखता है, लेकिन किसके सहायता से, आंख जिसके सहायता से किसी भी वस्तु को देखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। यानी कि प्रकाश के कारण कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब दिन होता है तो आपको पूरा संसार दिखाई देता है, चहलकदमी चारों तरफ होता है, क्योंकि उस समय सबको सब कुछ नजर आने लगता है। जब कुछ नजर आएगा तभी तो कोई काम करेगा दिनचर्या में कोई भी। तो क्या हुआ कि प्रकाश क्या है, एक भौतिक कारक है जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगे। क्लियर है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी कि प्रकाश गति भी करता है। प्रकाश गति भी करता है क्योंकि ये भी कणों के द्वारा बना हुआ होता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम बीच बीच में ऐसे जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उसको कवर करते चलेंगे। तो प्रकाश क्लियर है। अब प्रकाश से संबंधित एक टर्म आता है कि किरण। तो प्रकाश और किरण एक दूसरे से संबंधित ही है। वैसे कहने को तो अभी जितने भी टॉपिक इस पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्रकाश से ही संबंधित है। कैसे, वो तो आगे चल के आप लोगों को पता चल ही जाएगा। खैर देखिए आपकी किरण क्या है, ये प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश पूरा झुंड में रहेगा तो वो क्या होगा, प्रकाश पूरा झुंड में रहेगा तो वो प्रकाश कहलाएगा। और वो जो सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में जो गमन करता है प्रकाश, तो हम उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, सॉरी किरण बोलते हैं। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करे
जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्लियर है। अब हम समझते हैं किरण जो हो गया, किरण तो हो गया कि जब प्रकाश जो होगा वो सीधी रेखा में, यानी कि जिस सहायता से, जिस कारक से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो अगर वो कारक एक सीधी रेखा में गमन करेगा तो वही क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। और किरण जब समूह में आ जाएगा, यानी कि एक रहेगा तो किरण, और एक से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, किरण पुंज। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक द्वीप रहता है, कोई एक द्वीप हो गया, महासागर में जो द्वीप होते हैं, तो एक द्वीप होता है तो उसे द्वीप कहते हैं। और यदि द्वीपों का समूह आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्वीप पुंज बोलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से ये किरणों का जो समूह होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, किरण पुंज बोलेंगे। और किरण पुंज भी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अभी जो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं वो किरण के रूप में ही प्रकाश आता है। तो किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला ये हो गया जिससे क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में जाता है। एक बिंदु, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो एक बिंदु से जब प्रकाश अलग अलग दिशाओं में जाता है तो ये फैलाव होता है, ये फैलाव होता है। और हम इसे क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बोलेंगे किसको, जब एक प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैले। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि टॉर्च, यानी कि आपके घर में जो टॉर्च जो जलाते हैं आप, तो उसका प्रकाश कैसे जाता है, जैसे ये यदि टॉर्च है तो ऐसे फैल जाता है प्रकाश, ऐसे। और हम यहाँ पे बनाए हैं तो ये टॉर्च की भांति ही बनाया है। जैसे कि मान लेते हैं इसके पीछे टॉर्च है, तो इससे कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है प्रकाश, तो ये फैल रहा है चारों तरफ। तो ये क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। आपके घर में जो भी बल्ब जल रहे हैं, एलईडी लाइट वगैरह जो होते हैं, वो सभी किसके उदाहरण है, वो सभी अपसारी किरण पुंज के उदाहरण है। और अगला जो प्रकार है वो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं से देख सकते हैं, ये अलग अलग दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है। अलग अलग दिशाओं से जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है तो जाने वाले को अपसारी, अपसारी का अर्थ ही होता है एक बिंदु से निकलकर फैलना। अपसारी का अर्थ क्या होता है, फैलना। और अभिसारी, अभिसारी का अर्थ क्या होता है, केंद्र की तरफ मिलना। तो मान लेते हैं ये यदि केंद्र है तो ये क्या होगा, इसके तरफ मिलेगा। अभिसारी यानी केंद्र की तरफ मिलना, और अपसारी यानी फैलना। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभिसारी। अभिसारी कहने का अर्थ क्या हुआ, एक बिंदु पर मिलने वाला। जब अलग अलग दिशाओं से किरण चल के, प्रकाश चल के एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है तो ऐसे वैसे किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है। और कुछ ऐसे किरण पुंज भी होते हैं जो एक बिंदु से तो निकलती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो उसका जो किरण हुआ, जैसे ये किरण हुआ, ये किरण हुआ, ये किरण हुआ, ऐसे बहुत सारे किरण होंगे, तो ये ना इससे मिलेगा, ये ना इससे मिलेगा, यानी कि ये तीनों कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है किसी भी बिंदु पर, चाहे अभिसारी की बात करें या अपसारी की बात करें। तो ये किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलती है, एक दूसरे के समांतर रहती है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, सॉरी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अब इसका उदाहरण यदि अभिसारी का देखा जाए तो आप लोग लेंस का उपयोग बचपन में जरूर किए होंगे। जब सूरज से प्रकाश निकलता है और विभिन्न दिशाओं से आकर और एक बिंदु पर आकर मिलता है, सॉरी अलग अलग दिशाओं से ये जो पड़ता है ऐसे लेंस पे, तो ये ऐसे करके सब प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे बचपन में। तो ये जो पेपर होता है वो, इसका क्या होता है, डेंस ज्यादा हो जाता है, घनत्व तो क्या हो जाता है, प्रकाश का घनत्व तो ज्यादा हो जाता है एक जगह पे, जिससे ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और पेपर में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, अभिसारी बना देता है, यानी कि ये जो समांतर था इसे अभिसारी बना दिया। और समांतर हम किसको बोले, अभी जो समांतर बोले, यानी कि जो सूर्य से जो प्रकाश निकलती, अत्यधिक दूर दूर जो प्रकाश का स्रोत है, जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए, तो ये सभी से जो प्रकाश निकलता है वो कैसा प्रकाश है, वो समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अत्यधिक दूर से जो प्रकाश निकलता है वो क्या होगा, समांतर किरण पुंज का उदाहरण होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे किरण के बारे में समझ गए, किरण पुंज के बारे में समझ गए, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में समझ चुके हैं। तो पहला टॉपिक क्लियर है। अब दूसरे टॉपिक की ओर गमन करते हैं, जो कि है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, तो ये जो है ये पहले यानी प्रकाश से ही संबंधित है। तो ये कैसे प्रकाश से संबंधित है, तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देते हैं। प्रदीप्त के लिए हम क्या उदाहरण लिए,
सन यानी कि सूर्य, लाइट यानी कि प्रकाश जो होता है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब के लिए हम यहाँ पे लाइट लिए हैं, लाइट तो पूरा है ही, लेकिन यहाँ बल्ब के लिए लाइट लिए, ठीक है। तो बल्ब जो होता है वो हो गया, जलता हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, स्टार, स्टार मतलब तारे, यानी कि तारे जो है उनका खुद का प्रकाश होता है, उसके बारे, और उसके बाद एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि। देखिए सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है और वो अपना प्रकाश फैलाता है चारों ओर। लाइट जो होता है, बल्ब जो होता है, उसके पास भी अपना प्रकाश होता है और वो चारों ओर फैलाता है। अगला है तारे, तारे के पास भी अपना प्रकाश होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जिन भी वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, कि वैसी वस्तुएं जिनमें मतलब प्रकाश, अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अन्य मतलब जो प्रकाश के स्रोत हैं उनसे जब प्रकाश आता है तो वो अलग जो प्रकाश आता है तो उसके सहायता से हमें दिखाई देता है। क्लियर है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी, यानी कि लैब जो होता है, वो घर, आप लोगों का घर जो हुआ वो हो गया, या ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जितने भी होते हैं उन सब में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनके अंदर से प्रकाश निकल सके। यदि आप उन्हें अंधेरे कमरे में रख देंगे तो क्या प्रकाशमान होगा वो कमरा, नहीं होगा। लेकिन इन सभी में से यदि किसी को रखे तो कमरा क्या होगा, प्रकाशमान होगा। तो ये सबको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। जिनमें खुद का प्रकाश है वो प्रदीप्त, और जिनमें खुद का प्रकाश नहीं वो अप्रदीप्त। क्लियर है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्लियर है। अब अगला देखते हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ वस्तुएं क्या होती हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला है पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम पिछली चैप्टर में भी हम चर्चा किए थे। पारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे, यहाँ पे उसके लिए एक पिक्चर बनाया गया पारदर्शी वस्तु के लिए। मान लेते हैं कि ये एक स्लैब है, ठीक है, ये एक स्लैब है, और ये कैसा स्लैब है, पारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है कि यदि ये मान लेते हैं कि ये बॉल है, क्या है, एक बॉल है, ठीक है, और ये क्या है कि एक पारदर्शी पदार्थ लगाया गया है। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है, पारदर्शी, पार का मतलब पार वाला, पार वाला, और दर्शी का मतलब दिखाई देना, दिखाई देना। तो अब समझिए, यदि किसी वस्तु, मान लेते हैं ये वस्तु हुआ, तो यदि किसी वस्तु के आर पार प्रकाश पार हो सके, और पार जब होगा प्रकाश किसी वस्तु के, तभी तो वो वस्तु हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु के आर पार प्रकाश गमन कर सके, यानी कि प्रकाश किसी वस्तु को जब पार कर सके, तो वो वस्तु क्या होगा, पारदर्शी। और ये देखिए दूसरा क्या है, पारभासी। ये किसका है, पारभासी का है, ठीक है। तो पारभासी में हम क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु के आर पार प्रकाश आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार कर सके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला क्या है कि इसके पार बॉल है, इस वस्तु के पार बॉल है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसके आर पार प्रकाश नहीं जा पा रहा है, तो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो जब हमें ये आर पार नहीं प्रकाश जा पा रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसके आर पार, तो ये क्या होगा, अपारदर्शी, यानी कि प्रकाश पार न कर पाना, या फिर प्रकाश पार नहीं करेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें जब आर पार किसी वस्तु के दिखाई नहीं देता है, तो हम उसको भी अपारदर्शी बोल सकते हैं, उसका मतलब परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के आर पार प्रकाश न जा सके, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो पारदर्शी के लिए एक कांच के आर पार आप यदि देखेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि आप एक बड़े से बिल्डिंग में है और कांच का लगा हुआ है, एक खिड़की लगा हुआ है, ठीक है, और कांच के खिड़की से जब आप देखते हैं तो नीचे गाड़ी, मतलब जो सड़क पर चलती होंगी, तो वो तो आसानी से दिख जाती है। क्यों, क्योंकि कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, और कांच के पारदर्शी होने के कारण उसके आर पार जो गाड़ी चल रहा है नीचे, वो हमें दिखाई दे पा रहा है, ठीक है। तो पारदर्शी समझ गए। और पारभासी में जब आप एक कागज में को तेल से भिगा दीजिएगा और उसके आर पार देखिएगा, तो आप हल्का फुल्का देख पाइएगा आर पार का, तो क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। और अपारदर्शी में उदाहरण यदि देखा जाए तो आप यदि अपने घर में हैं और छत की ओर देख रहे हैं, तो छत के आर पार जब देखते हैं तो क्या आकाश नजर आता है, नहीं आता है। क्यों, क्योंकि आपकी आंख उस मतलब छत को भेद नहीं पाता है। तो छत क्या हुआ,
घर क्या हुआ, अपारदर्शी हो गया। क्लियर है। अब क्या है, छाया। तो छाया क्या होता है, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है, कोई भी अप्रदीप्त वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उस अप्रदीप्त वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि एक प्रतिबिंब टाइप का काला काला जो आकृति उभर कर आता है। यानी कि जब किसी अप्रदीप्त वस्तु पर यानी कि प्रकाश पड़ता है, जैसे कि अप्रदीप्त वस्तु में एक पेड़ का उदाहरण देख लेते हैं हम, और इस पर प्रकाश मारा जा रहा है ऐसे करके, तो इधर एक बड़ा सा इसका आकृति बन जाएगा, काला काला शैडो बनेगा, छाया। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो उसका एक आकृति बनता है, अप्रदीप्त वस्तु का आकृति बन जाता है काला काला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं या शैडो बोलते हैं इंग्लिश में यदि बोले तो क्लियर है। तो छाया किसको बोलते हैं, जब किसी अप्रदीप्त वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो उसका एक अलग प्रकार का आकृति उभर कर आता है। जैसा आप भी इसको अनुभव कर सकते हैं कि आप जब रात में बल्ब के या फिर दिन में ही क्यों ना, सूरज के, जब सूरज होता है इधर चाहे उधर होता है, यानी कि पूरब या फिर पश्चिम की तरफ होता है, तो आपका बड़ा लंबा सा छाया आ जाता है, या फिर किसी भी वस्तु का छाया बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। क्लियर है। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो क्या है, दर्पण और परावर्तन। क्या है, दर्पण और परावर्तन। तो दर्पण क्या है, पहले दर्पण के लिए, दर्पण क्या है इसके लिए पहले हम परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन क्या है कि मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, एक अपवर्तक सतह, सॉरी परावर्तक सतह। परावर्तन का सिंपल सा अर्थ समझिए, परावर्तन, परावर्तन का मतलब आप टकराना समझ लीजिए, टकरा कर लौटना। तो अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण किसी अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह पर आकर टकराती है और वापस इसी माध्यम में, इस माध्यम से आया था और इसी माध्यम में वापस लौट गया, तो सिंपल सा समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर परावर्तक सतह पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि जो प्रकाश आता है तो आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, यानी परावर्तन होकर न गया है, परावर्तन होकर गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। और इसके ठीक बीच में जो 90 डिग्री का हम अपना मन से लंब खींचेंगे, ये जो 90 डिग्री का हम लंब खींचे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए, ये जो आपतित किरण और आपतन, ये जो लंब हुआ अभिलंब, इसके बीच ये जो कोण बना है, इसे आई के द्वारा इंसिडेंस रेज होता है, इंसिडेंस रेज होता है, ये जो रेज हुआ इंसिडेंस रेज। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो इंसिडेंस रेज होने के कारण इसे हम किससे बोलते हैं, आई से सूचित करते हैं, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, तो इसे आई से सूचित करते हैं। और ये वापस जो जाता है घूम के, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हुआ, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तित कोण, परावर्तन कोण बोलेंगे, और इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्लियर है। और जिस बिंदु पर पड़ा उसे आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा उसे आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है। और ये जो परावर्तक सतह है इसे आप दर्पण बोल सकते हैं। यानी कि दर्पण क्या होता है कि दर्पण वह परावर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण एक वस्तु होता है, एक कारक होता है जिससे प्रकाश आकर, यानी कि प्रकाश जब आएगा तो उससे, उस वस्तु से, जिस वस्तु से टकराकर वापस लौटेगा उस माध्यम में, उसको हम क्या बोलेंगे, जिससे टकराएगा उसको आप दर्पण बोल सकते हैं। उस परावर्तक सतह को आप दर्पण भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप प्रतिदिन जब किसी भी घर से जब बाहर निकलते हैं कोई भी काम के लिए, तो आप पहले अपना क्या करते हैं, शक्ल जरूर देखते होंगे आईने में, तो आईना को आप दर्पण बोलते हैं। तो वो दर्पण में जो आप चेहरा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो परावर्तित होकर ही आपको दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं होगा
तो आपका चेहरा पर आईना में, दर्पण में दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? तो प्रकाश का परावर्तन भी अब क्लियर हो गया है। तो 6th क्लास के बेसिस पर यदि देखें तो हमें बेसिक में इतना ही पढ़ना था, जो कि 6th क्लास का पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरू किए थे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो प्रकाश से स्टार्ट करके और परावर्तन क्या होता है इसका हम लोग अभी पूरा नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, और आप नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले विभिन्न वीडियोज को, यानी कि जो कंटेंट्स आपको प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा कि सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।